नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जीएसबी कोचिंग रोजगार सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए एसएससी जो एमटीएस की जो परीक्षा हुई थी, एसएससी एमटीएस की जो परीक्षा हुई थी आपके यहाँ पर 30/9/2024 में, तो मैथ के पेपर लाए यहाँ पर जो 9 AM से लेकर 11 AM तक जो शिफ्ट हुई थी उसके पेपर लाए। तो सारे पेपर के मैथ के प्रश्न लाए। तो वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको वीडियो में कमेंट्स करना है कि वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर हेल्प मिली तो लाइक करें और कमेंट करें यहाँ पर। अगर आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है 4 फरवरी जो स्टार्ट हो चुका है, हो जाएगा आपका, और यह रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम है, तो उसके लिए सीरीज काफी रामबाण साबित होगी। यह प्रश्न बहुत शानदार साबित होंगे और रामबाण साबित होंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स करना है कि प्रश्न कैसे लगे आपको यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए यहाँ पर। प्रश्न नंबर 1 देखिए यहाँ पर। आपसे कह रिया ने अपनी सभी वस्तुओं पर 12% की छूट प्रदान करी और नगद भुगतान करने वाले ग्राहक को 6% का अतिरिक्त छूट प्रदान करती है। एक ग्राहक को 2400 रुपये अंकित मूल्य वाले पंखे के लिए कितना भुगतान करना होगा यदि वह नगद भुगतान करती है? तो ऑप्शन दिए आपको 2300.50, 1900 या 2122.50 या 1985.28। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? सॉल्व कैसे करने हैं यहाँ पर? रुपए दिए आपको 2400, 12% की छूट दी तो कितना लिखोगे आप? 88/100, क्योंकि टोटल 100% होती है यहाँ पर। 6% की और छूट दी तो कितना लिखोगे यहाँ पर? 94/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब एक काम करते हैं यहाँ पर, डार्ट बताऊं कैसे करेंगे यहाँ पर। 4 अट्ठे 32, 32 में लास्ट का इकाई का अंक क्या जाएगा? 2। इस 2 की यहाँ गुणा करो यहाँ पर। 4 दूनी 8, लास्ट में 8 आ गया और नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा। यहाँ पर ना तो इसमें 8, ना इसमें 8, ना इसमें 8, इसमें 8 है और 2 अंक बाद पॉइंट है। तो विकल्प नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, जल्दी करने के लिए यहाँ पर। अब देखिए आप प्रश्न नंबर 2। वीडियो पे कमेंट करना है अगर आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं और शेयर भी करना है आपको। एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए यह सीरीज रामबाण साबित होगी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आपसे कह रहा अतुल ने 19,200 रुपए प्रति बोरी की दर से 2 बोरी चावल बेचे। एक पर 20% का लाभ हुआ, दूसरे पे 20% की हानि हुई। तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया आपको 5% की हानि, 7% का लाभ, 8% का लाभ या 4% की हानि। तो कैसे करेंगे? तो कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए और आपसे लाभ या हानि पूछे तो ऐसे सवाल में हमेशा रुपए छोड़ देंगे और परसेंटेज लेंगे। मैंने माना 100 था वस्तु का रुपए, यहाँ पर 20% का लाभ हुआ तो कितना लिखोगे यहाँ पर? 120/100। 20% की हानि हुई तो कितना लिखोगे यहाँ पर? 80/100। 100 से 100 कैंसिल, इससे एक कैंसिल, इससे एक कैंसिल। 12 अट्ठे 96। आपने 100 माना था, कितना काम है यहाँ पर? तो 4% की हानि आ जाएगी यहाँ पर। विकल्प नंबर डी इसका आंसर होगा। अब देखिए आप प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए, आपसे अगर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √5043/4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी? √41, √47, √29 और √23। तो पहले लिखिए आप समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। कभी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है आपको? ये दिया हुआ है 5043 √4 गुणा √3/4 गुणा, भुजा को लिख सकता हूं मैं ए, तो ए स्क्वायर बराबर में 4 से 4 कट गए यहाँ पर। ठीक है जी। √50 43/√3
ए स्क्वायर √3 की भाग दी जिसमें यहाँ पर भाग 2, 3 एकम 3, कितने बचे आपके यहाँ पर 2, 3 6 18, 2 बचे, 3 8 24 और 3 एकम 3, तो √16 से 81, ये किसका मान हो जाएगा, ये आपका 41 का वर्ग है। ए स्क्वायर बराबर 41, ए बराबर आ जाएगा √41। बात समझ में आई या नहीं आई? तो विकल्प नंबर 1 इसका आंसर होगा, क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा, तो 41 का वर्ग हो जाएगा, ना 47 का, ना 29 का, ना 23 का। प्रश्न नंबर देखिए 4 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 4 नंबर, आपसे कह रहे ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:1 था, तो 8 वर्ष बाद ए की आयु वर्ष में होगी। ऑप्शन दे 40, 30, 22, 38। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो आपसे कह रहा ए और बी है यहाँ पर, इनकी आयु का अनुपात दिया है 3:1। 5 वर्ष पहले, तो उसको रखिए आप बीच में, अनुपात जाता है 5:1। पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर वाइज। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इनका अंतर लो, 5 में से गया 4 और इस अंतर की यहां गुणा कर दो, 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा 20। उसके बाद क्रॉस गुणा का अंतर लो, 3 एकम 3 और 5 एकम 5, क्रॉस गुणा का अंतर लो, कितना आ गया 2। वो कह रहा 20, हम कह रहे 2, अपने भाग कर दो, कितना आ गया 10। इस 10 की सब में गुणा करो, यहाँ पर 10 तिया 30 और 10 एकम 10, ये आती है वर्तमान आयु। अब आपसे पूछा 8 वर्ष बाद एक ही आयु, तो आज ये 30 साल का है, तो 8 साल बाद कितने का हो जाएगा यहाँ पर, 8 साल बाद हो जाएगा आपका 38 साल का यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए आप 5 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 5 नंबर, आपसे कह रहे एक चोर एक पुलिसकर्मी को देखता है, वह 18 मीटर पर सेकंड की चाल से भागने लगता है और 12 सेकंड बाद पुलिसकर्मी एक निश्चित चाल से चोर का पीछा दौड़ना शुरू करता है। यदि पुलिसकर्मी चोर तक पहुंचने के लिए 864 मीटर दूरी तय करता है, तो पुलिसकर्मी की चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए आपको यहाँ पर 15, 24, 30 और 28। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? यहाँ पर आपको चोर की चाल दी है और पुलिसकर्मी की चाल ली थी यहाँ पर, तो आपको 3 चीज याद रखनी है। एक तो होती है चाल, एक होती है दूरी, एक होता है समय। बस ये 3 चीज ध्यान रखिए आप, सवाल आपसे हो जाएगा यहाँ पर। 18 मीटर पर चाल दी है आपको, समय दिया है, चाल भी दी है आपको, समय भी, तो आपके पास क्या नहीं यहाँ पर, दूरी नहीं है यहाँ पर। दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणा समय। चोर भग रहा है और 12 सेकंड बाद पुलिसकर्मी उसके पीछे भगता है यहाँ पर, यानी कि चोर कितनी दूर तय कर देगा जब पुलिस को जानकारी होगी यहाँ पर। तो चोर जो है यहाँ पर 18 मीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड चाल से 12 सेकंड तक दौड़ता है, तो वो चला जाएगा 18 दूनी 36, हासिल लगा 1, 18 का 18 दूनी 36, हासिल लगा 3, 18 का 18 3 21, 216 मीटर दूरी तय कर देगा वो चोर जब पुलिसकर्मी को पता चलेगी यहाँ पर। अब चोर भी ऐसे भाग रहा है यहाँ पर और पुलिस इसके पीछे भाग रही है। यदि एक ही दिशा में चले तो उनकी चाल को हम घटाते हैं, तो उनकी चाल को हम घटाते हैं। चोर की चाल दी आपको 18 और पुलिस की चाल पता है, तो पुलिस की चाल मैंने x मान ली यहाँ पर, पुलिस की चाल मान ली मैंने x। अब निकालते हैं हम यहाँ पर समय, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी जो है, चोर जो है 216 मीटर जा चुका होगा, चाल एक की चाल 18 है और एक की है पुलिस x। यदि दोनों एक ही दिशा में चले तो उनकी चाल को हम घटाते हैं, तो 18 माइनस x, ये आ गया आपका समय। अब आपसे क्या पूछा है यहाँ पर कि यदि पुलिसकर्मी चोर तक पहुंचने के लिए 864 मीटर दूर तय करे, तो पुलिसकर्मी की चाल क्या होगी यहाँ पर? तो पुलिसकर्मी की चाल, चाल बराबर होता है जो आपका दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। एक काम करते हैं, पुलिसकर्मी द्वारा टोटल दूरी ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर। तो दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणा समय।
तो चाल मुझे पता नहीं, मैंने पुलिस कर्मी की मान ली x, और समय दिया हुआ है आपको 216/18 माइनस एक्स। टोटल दूरी कितनी दी है आप यहाँ पर? टोटल दूरी दी हुई है आपको 864 मीटर। तो रख दो यहाँ पर 864 टोटल दूरी दी हुई है आपको। ऐसे क्रॉस गुणा कर दो यहाँ पर। तो 18 माइनस एक्स बराबर x गुणा 216। अब कर लो, ये हो जाएगा आपका 216x बराबर, इसकी गुणा कर लो यहाँ पर 864 गुणा 18 माइनस 864x। अब एक काम कर लेते हैं यहाँ से, चलो एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा लंबा हो रहा है यहाँ पर। दोबारा देख लेते हैं एक बार यहाँ पर। यहाँ से आ गई, दोबारा देख लेते हैं के बारे में। यहाँ से मिटा दीजिए आप इसको। दोबारा देख लेते हैं एक बार, फिर कर देखते हैं एक बार। भाई पुलिस कर्मी द्वारा दूरी, मैंने माना कि पुलिस की चाल मान ली मैंने x। जब दोनों एक दिशा में चले तो दोनों चालों को घटाते हैं यहाँ पर, घटाते हैं दोनों चालों को। तो समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। दूरी कितनी? 216। चाल कितनी लिखोगे आप यहाँ पर? तो पुलिस कर्मी की चाल मानी मैंने x, और चोर कितना जा रहा है आपका 18। यहाँ पर समय आ गया दूरी बटे चाल। अब हम करते हैं यहाँ पर पुलिस कर्मी द्वारा चली गई दूरी, तो टोटल, तो टोटल दूरी दी है आपको 864 मीटर यहाँ पर। तो दूरी बराबर होता है जी आपका चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। टोटल दूरी दी हुई है आपको यहाँ पर 864। चाल मानी थी मैंने x पुलिसकर्मी की, और समय की वैल्यू कितनी दी है? समय की वैल्यू दी है आपको 216x माइनस 18। इसके नीचे एक मान और क्रॉस गुणा कर दो यहाँ पर। तो कर दो यहाँ पर गुणा, ये हो जाएगा आपका 864x माइनस 864 गुणा 18 बराबर 216x। इसको इधर ले आइए। एक काम कर लो, इसको इधर ले जाओ। 864 गुणा 18 बराबर माइनस के 864, घटा लो यहाँ पर, कितने बचेंगे आपके यहाँ पर? माइनस के 864 और प्लस के 216, ये बच जाएंगे आपके माइनस के 648। माइनस से माइनस कैंसिल, 648 एक्स बच जाएंगे आपके यहाँ पर। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ पर 864 गुणा 18, ये वाली वैल्यू बटे में पहुंच जाएगी यहाँ पर 648। अब कर लो आप काटा पीट यहाँ पर, 8 से काट लो, अट्टू बट्टू 64, 8 एकम 8, 8 से काट लो, 8 एकम 8, 9 जीरो, अट्टू बट्टू 64, 9 9 81, 9 से काटो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 से काटो 9 दूनी 18, और 12 दूनी 24। इसका आंसर आ गया यहाँ पर। थोड़ा सवाल लंबा हो गया, तो आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो जल्दी करने के लिए यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 6 नंबर देखिए, आपसे कह रहा 5 वर्षों के लिए 7% वार्षिक ब्याज दर पर राशि 3000 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया आपको 1050, 1090, 990, 1010। तो ब्याज बराबर होता है जी आपका यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर राशि गुणा समय गुणा दर बटे 100। ब्याज आपसे पूछा है यहाँ पर, रुपए दिए आपको 3000,
दर दिया आपको समय दिया आपको 5, दर दिया आपको 7/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 7 35, 35 × 30, 35 × 30 105 और 1 जीरो, 1050। साधारण ब्याज का टाइप नंबर 1 पढ़ाया हुआ है, आपको जाकर देख सकते हैं जो नए बच्चे हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर देखिए 7, आपसे कह रहा है एक समषटभुज क्षेत्रफल दिया आपको 2048 √3 सेंटीमीटर। षटभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ऑप्शन दिया आपको 32√3, 64√3, 32/3 गुना √3, 64√3/3। तो समषटभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है यहाँ पर? समषटभुज, सम माने सम, समान, षट भुजा मान 6 भुजा वाला। समषटभुज क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका √3/4 गुना भुजा स्क्वायर गुना 6। ये दिया हुआ आपको 2048 गुना √3 बराबर √3/4 भुजा मान ली मैंने a गुना 6। √3 से √3 कैंसिल, a स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पर 2048 गुना 6 को लिख सकता हूं मैं 3 × 2/4। सॉरी, ये 4 ऊपर जाएगा आपका, 4 चला जाएगा ऊपर और 6 आ जाएगा नीचे। 6 को लिख सकता हूं मैं 3 × 2। और 2048 को लिख सकता हूं मैं 1024 गुना 2, 4 और 3 × 2, a स्क्वायर बराबर। तो a बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट रूट चढ़ जाएगा 1024 गुना 2, 4, 3 × 2। 1024 किसका वर्गमूल है यहाँ पर? तो 1024 हो जाएगा लगभग आपका 32 का हो जाएगा लगभग। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 6 दूनी, ये हो जाएगा आपका 32 का वर्ग हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका 32 का, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 2, और नीचे बच जाएगा आपका अंडर रूट 3। ए बराबर हो गया आपका 32 × 64/√3। इस √3 काटने के समय √3 गुना कर दो, ऊपर ऊपर नीचे √3 की गुना कर दो यहाँ पर। तो 64√3, ये हो जाएगा √9। √9 कितना बचेगा यहाँ पर? 3 आ जाएगा। तो 64√3/3 इसका आंसर है। विकल्प नंबर डी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए 8 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 8 नंबर, आपसे कह रहा है एक कॉलेज में लड़कों की संख्या का 20%, लड़कियों की संख्या के 3/4 के बराबर है। उस कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 15:4, 13:4, 7:6, 5:3। तो कैसे करेंगे इस सवाल में? यहाँ पर लड़कों की संख्या का 20%, लड़कों की संख्या का 20% बराबर है लड़के गर्ल्स के 3/4 के। यहाँ पर तो परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 ले लो। यहाँ पर 20 एकम 20, 20 × 5 = 100, ऐसे क्रॉस गुना कर दो। यहाँ पर 4 बॉय बराबर 5 या 15 गर्ल, बॉय और गर्ल बराबर उल्टा मान मानते हैं। तो बॉय का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15, और गर्ल्स कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर? 4, बराबर में उल्टा मान मानते हैं यहाँ पर। विकल्प नंबर 1 इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए 9 नंबर। प्रश्न नंबर 9 नंबर देखिए, आपसे कह रहा है कि 2018 और 20 के दौरान 4 कंपनियां XYZ W के सीमेंट उत्पादन टन को दर्शाया गया है। तो 3 वर्षों दौरान किस कंपनी का औसत उत्पादन अधिकतम रहा? यहाँ पर 2020, 2019, 2018। डब्ल्यू का दिया है आपको ये वाला, जेड का दिया आपको हरा वाला, वाई का दिया लाल वाला, और एक्स का मान दिया डब्ल्यू थोड़ा हल्का नीला, ज्यादा नीला। यहाँ पर
कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? तो पहले निकालिए आप x का मान। x का कौन सा दिया है? x का दिया सबसे नीचे, तो x का मान दिया 18 दिया आपका 5.2, फिर दिया है 8, फिर दिया है 8.1, तो 2 और 1 3, 8 8 16, 16 5 21। हमें निकालना है औसत। औसत का सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या, तो 21.3। संख्या कितनी है आपकी? 3, तो 3 से भाग कर दो यहाँ पर। 3 सत्ते 21 पॉइंट और 3 एकम 3, इसका आंसर है 7.1 एक्स का मान। अब निकालना है इसी वाई का मान। एक वाई कौन सा? वाई ये वाला आपका हल्का लाल वाला 6.5, 6.6 और 7.6। 6 6 12 5 17, हाथ से लगा एक। 6 6 12 12 और 7 19, 19.7 कुल योग बटे कुल संख्या। संख्या कितनी हो जाएंगी आपकी? 3। 3 से भाग दे दो यहाँ पर। 3 छिंग 18, एक बचा 17 हो गया। 3 पंजे 15, 6.5। तो वाई का मान आ जाएगा लगभग 6.5। तो आपको ऐसे ही एक्स वाई जेड का मान निकाले तो एक्स का मान सबसे ज्यादा होगा यहाँ पर। कर सकते हो आप इसको यहाँ पर। प्रश्न नंबर देखिए 10 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 10 नंबर आपसे कह रहा है 43 रुपए किलो 67 रुपए किलो वाले चावल के तीसरी किस्म के अनुपात 2:1:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 96 रुपए किलोग्राम है तो तीसरी किस्म के चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन डी 131, 123, 159, 142। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? तीन प्रकार की चाय है। पहली चाय है आपकी 43 रुपए किलो, दूसरी चाय है आपकी 67 रुपए किलो, और तीसरी चाय पता नहीं 100 रुपया किलो यहाँ पर। जो आपके 2 अनुपात 1 अनुपात और 5 के अनुपात में है यहाँ पर। तो टोटल कर लो यहाँ पर। 43 दूनी हो जाएगा आपके 86 रुपए, 67 कम 67 रुपए, और 5x ये हो गया यहाँ पर। अब आपसे कह रही थी मिश्रण का मूल्य 96 रुपए/kg है यहाँ पर। टोटल कितनी है? 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 की गुणा कर दो यहाँ पर। 8 6 48, हाथ से लगे 4, 8 9 72, 4 76, 768 रुपए यहाँ हो गया आपके यहाँ पर। टोटल जोड़ लो यहाँ पर, 86 और 67 और जोड़ लो यहाँ पर। 7 6 13, 8 से 14 और 1 15, 153, 153 प्लस 5x बराबर 768। अब इसको इधर ले जाओ यहाँ पर, तो 768 में से घटाइए आप 153। 8 में से 3 गए 5, 6 में से 5 गए 1, 7 में से गए 615। 5x बराबर हो जाएंगे आपके 615। 5 से भाग दे दो यहाँ पर। 5 एकम 5, 11 हो गए। 5 दूनी 10, एक बचा। 5 तिया 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 123। विकल्प नंबर 20 का आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए 11 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 11 नंबर आपसे कह रहे हैं, एक व्यक्ति एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचता है, उसे 20% की हानि होती है। यदि यह वस्तु को 100 रुपए अधिक में बेचता है तो 30% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए 300, 250, 400 और 200। तो कभी भी आपसे क्रय मूल्य पूछे और आपको 2% दी हो और रुपए दी हो आपको अधिक या कम हो, तो आपको एक काम करना है। अगर हानि और लाभ हो विपरीत तो आपको जोड़ देना है। यहाँ पर 20 की हानि और 30 का लाभ। वो कह रहा है 100 रुपए अधिक मिलते हैं, हमारे हिसाब से 30 और 20 50 और गुणा 100। रुपए ऊपर परसेंटेज नीचे है। 50 दूनी 100 बराबर आ जाएगा आपको 200 रुपए। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर आपसे कह रहा है कि प्रश्न नंबर देखिए 12 नंबर आपसे कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 20 एक समान ठोस अर्धगोले को पिघलाकर एक बड़ा अर्धगोला बनाया जाता है। यदि इस प्रक्रिया के दौरान 20% ठोस बर्बाद हो जाता है तो बनाए गए सबसे बड़े अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया आपको 6, 6 3 3 रूट 2। कैसे करेंगे यहाँ पर? तो अर्धगोले के कभी पिघलाने वाली बात है तो उसको निकालते हैं हमेशा आयतन। तो अर्धगोले का आयतन होता है जो आपका 2/3 पाई आर की घात 3 बराबर बड़ा गोला बना था 2/3 पाई आर की घात 3। तो 2/3 पाई आर कितनी दी आपकी छोटी यहाँ पर 3। 3 की क्यूब कितनी हो जाएगी यहाँ पर 27। गोले कितने बनाएंगे 20।
और इस प्रक्रिया में 20% ठोस बर्बाद हो गया तो कितना लिखोगे? 80/100 बराबर बड़ा गोला बना जाता है 2/3 पाई बड़ा अर्धगोला में होता है आर की घात 3 बड़े अर्धगोल त्रिज्या पूछिए आपसे। 2/3 पाई से 2/3 पाई कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल यहाँ पर। तो ये बचा बड़े आर के क्यूब बराबर 27 गुणा 2 गुणा 8। तो आर बराबर हो जाएगा, घनमूल निकालना है इसका, 27 गुणा 2 गुणा 8। तो 27 3 का घनमूल हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 2 और ये बचेगा 3 2। तो 3 दूनी 6, 6 घनमूल 2 आ जाएगा इसका आंसर, √2। विकल्प नंबर 1 इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए आप 13 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 13 नंबर। एक तालिका दी गई है आपके यहाँ पर, एक तालिका दी गई है आपके यहाँ पर और कर्मचारी की संख्या और इस श्रेणी प्रत्येक कंपनी छोड़ने की संख्या दर्शाती है आपके यहाँ पर। तो 2001 में नए शामिल छोड़े गए तकनीशियन ने और लेखाकार ने, देख सकते हो आप डाटा को। आपसे कहा 2001 और 2004 के बीच की अवधि के दौरान कंपनी छोड़ने वाले तकनीशियन की कुल संख्या और कंपनी शामिल होने वाले तकनीशियन की कुल संख्या कितने परसेंट है। ऑप्शन दिया आपको 35%, 39%, 24% और 29%। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? आपसे कह 2001 और 2004 के बीच अवधि के दौरान कंपनी छोड़ने वाले तकनीशियन, 2001 और 2004 के बीच की अवधि के दौरान, 2001 और 2004 की अवधि के दौरान तकनीशियन पूछा आपसे, तकनीशियन छोड़ने वाले। तो छोड़ने वाले कितने यहाँ पर टोटल जोड़ लो, यहाँ पर 50, फिर 160, फिर 200 और 180। ये छोड़ने वाले तो 0, 8 से 14, 14 5 19, हासिल लगा 1 2 3 4 और एक हासिल लगा 590। ये छोड़ने वाले हो गए। अब तकनीशियन शामिल होने वाले, कंपनी छोड़ने वाले और तकनीशियन में, कंपनी में शामिल होने वाले तकनीशियन की कुल संख्या कितने परसेंट है यहाँ पर। तो तकनीशियन नए शामिल कौन कौन से हो रहे हैं यहाँ पर, टोटल जोड़ लो 260, 340, 450, 480। टोटल जोड़ लो आप यहाँ पर 260, 340, 450 और 480। 0, 8 5 13, 13 और 4, 13 4 17 17 17 6 23, हासिल लगे 2, 4 4 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 30। तो 590/1530 और गुणा 100, ये कर लेना, लगभग आपका आंसर आ जाएगा इसका यहाँ पर। प्रश्न नंबर देखिए आप 15 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए आप 15 नंबर। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि 148 और 152 लंबी दो समांतर पटरियों पर 62 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। जिस क्षण वे आपस में मिलेंगे तो समय को ज्ञात करेंगे। यहाँ पर 20 सेकंड, 15 सेकंड, 10 सेकंड और 5 सेकंड। तो समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी आपको 148 और 152। टोटल जोड़ लो 8 2 10, 5 4 9 और 1 10, एक और एक 2 रेखा से लेकर 300। टोटल दूरी हो गई आपकी 300। अब चाल विपरीत चल रही है। अब अगर विपरीत चले तो दोनों की चालों को जोड़ते हैं। यहाँ पर एक की 62 है, एक की 46 है। तो 6 और 2 8 और 6 4 10, 108 होगी। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 गुना करेंगे। यहाँ पर 18 6 60, 6 5 30। तो चाल होगी आपकी 30। समय कितना आ गया आपको? समय आ गया आपका 10 सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप 16 नंबर। आपसे कह रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की धनराशि 6 वर्षों में बढ़कर 806 रुपये हो सकती। तो यह धनराशि समान रहे 12% साधारण ब्याज दर से 5 वर्षों में धनराशि कितनी हो जाएगी। ऑप्शन दिया आपको 992,
1120 या 985। तो कैसे करेंगे इस सवाल में? यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको मिश्र धन, तो मैंने आपको बताया था आप गुणा करिए, दर की गुणा करिए आप वर्ष में। जिन्होंने साधारण ब्याज की वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं यहाँ पर। तो दर दी है आपको 5% और समय दिया हुआ आपको 6 और समय दिया है 6। तो 5 6 30/100, ये तो हो जाएगा ब्याज और ये हो जाएगी आपकी राशि। अब आपको मिश्र धन दिया हुआ, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज का योग, बराबर दिया है आपको 806 रुपए। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा आपका यहाँ पर 130 रुपए। वो कह रहा है 806 रुपए है मिश्र धन, हमारे साथ मिश्र कितना है? 130। और राशि कितनी है? राशि है 100। कर लो, जीरो से जीरो कैंसिल, 13 से काटो यहाँ पर। 13×6 = 78, कितने बचे आपके? 2। 13×26, तो राशि आ गई आपकी 620। अब आपसे कह रहा है कि राशि समान रहे 12% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में, राशि कितनी हो जाएगी यहाँ पर? तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है यहाँ पर? मूलधन, मूलधन कितना है? 620। दर कितनी है? 12। समय कितना है? 5/100। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से काटो 2 बार, 2 से काटो 6 बार, तो 6 दूनी 12, हाथ से लगा 1। 6×36 = 37, 372 बन गया ब्याज। अब आपसे पूछा है मिश्र धन, तो 620 राशि और मिश्र ब्याज कितना? 372। टोटल जोड़ लो, 2 7 2 9 और 6 3 9, 992 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए 17 नंबर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है 6 वर्षों के लिए 7% प्रति वर्ष ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3500 रुपए ब्याज, 3500 रुपए साधारण ब्याज याद कीजिए। ऑप्शन दिए 1510, 1470, 1430, 1410। तो ब्याज बराबर ब्याज पूछा है आपको यहाँ पर। मूलधन कितना दिया है? 3500। दर कितनी दी आपको? 7। समय कितना दिया आपको? 6/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 6 42, 42 गुना 35 कर लो यहाँ पर, बराबर आ जाएगा आपका 1470। प्रश्न नंबर देखिए आप 18 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए आप 18 नंबर। आपसे कह रहे हैं एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीनों के औसत मासिक व्यय 8600 रुपए है, अगले 4 महीने के 9750 रुपए, आखिरी 5 महीने के 9920 रुपए थे। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत 65,300 थी तो परिवार की औसत मासिक आय रुपए में कितनी होगी? यहाँ पर ऑप्शन दिया आपको 14,975, 15,794, 15,479, 14,517। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो पहले 4 महीने की थी आपकी यहाँ पर 8600, अगले 4 महीने की थी आपकी 9750 और अगले 5 महीने की थी आपकी 9920। तो टोटल जोड़ लो यहाँ पर, 0 0, 4 से 24, हाथ से लगे 2, 4 8 32, 2 34। टोटल खर्च हो गए इतने यहाँ पर, इसी गुना कर लो। 0 4 पंजे 20, 4 7 28, 2 30, हाथ से लगे 3, 4 9 36 36 39, इसी कर लो। 0 5 दूनी 10, हाथ से लगा 1, 5 9 45 46, हाथ से लगे 4, 5 9 45 और 4 49। टोटल हो गया यहाँ पर। अब आपको बचत दी है, बचत कितनी आपकी? 65,300। बचत की जोड़ दो यहाँ पर, टोटल 65,300। टोटल खर्च हो कितना हो गया यहाँ पर? 0 0, 6 3 9, 9 4 13, हाथ से लगा 1, 9 4 13, 13 और 9, 13 7 20, 2 22, 22 और 5 27, 27 और 1, हाथ से लगा 28, हाथ से लगे 3 2 2, 6 4 10, 10 3 13, 13 3 16, 2 18। टोटल खर्च हो गया आप यहाँ पर टोटल खर्च हो गया 1,88,300 रुपए यहाँ पर। अब आपसे पूछा है परिवार की औसत मासिक आय ज्ञात की, तो 12 की भाग कर दो इसमें, यहाँ पर भाग करिए। 12 कम 12 कितने बचे आपके? 6। कहीं गुणा भाग में गलती कर दी, एक बार फिर के देख लो कैसे करेंगे यहाँ पर। कहीं जोड़ में तो गलती नहीं कर दी, एक बार फिर के देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक गलती कर दी यहाँ पर। यहाँ पर 3 महीने की करनी है, यहाँ पर 4 महीने की बोल रहा है यहाँ पर। ये 3 महीने की, हम यहाँ पर 4 महीने गुणा कर दिए यहाँ पर। तो दोबारा देख लो एक बार, यहाँ 3 की गुणा कर देते हैं यहाँ पर, या दोबारा देख लो एक बार। चलो एक बार फिर के देख लेते हैं यहाँ पर।
यहाँ पर 4 की जगह आपको करना है 3 की गुणा करनी है, यहाँ पर 3 की, यहाँ मिस प्रिंट कर दी हमने, यहाँ गुणा करनी है 3 की, क्योंकि 3 महीने दिए हुए हैं यहाँ पर। तो कर लो 0 0, 3 6 18, 3 24 और 1 25। अब टोटल जोड़ लो टोटल। 0 0, 8 6 14, 14 3 17, 7 कहाँ से लगा 1, दोबारा दे रहे पहले आ गया आपका 2 लाख 25,800, फिर आ गया आपका 39,000, फिर आ गया आपका 49,600, और आपकी बचत दी आपकी 65,300। टोटल जोड़ लो यहाँ पर 0 0, 8 6 14 3 17, 7 कहाँ से लगा 1, 9 और 5 14, 14 5 19, और 1 हाथ से लगा 20, और 9 29, हाथ से लगे 2, 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15 17। ये आपका आ गया यहाँ पर, ये आपका आएगा 1,79,700। मैं अब आपसे पूछा है परिवार की औसत मासिक आय, तो 12 से भाग कर दो यहाँ पर। तो 12 कम 12 कितने बचे आपके, ये बचे आपके 5, 59 हो गए यहाँ पर। 12 चौक 48, कितने बचे आपके, तो लगभग आपका विकल्प 12 में 108, तो लगभग आपका आंसर है 14,975। आप भाग कर लेंगे यहाँ पर। अब देखिए प्रश्न नंबर 19 नंबर, प्रश्न नंबर देखिए 19 नंबर आपसे कह रहे 100 अंकों की परीक्षा में 50 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। बाद में पता चला कि 88 के स्थान पर गलती से 68 पढ़ लिया, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया आपको 65.50, 65.60, 65.40, 65.70। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, 50 विद्यार्थी का औसत अंक है 65, तो कुल योग कितना हो गया यहाँ पर 0, 5 पूरे 25, हाथ से लगे 2, 5 6 29 2 32, कुल योग हो गया आपका 3250। इसको जोड़ लो यहाँ पर, और गलती वाले को हमेशा घटाते हैं यहाँ पर। 8 8 5 13, एक हासिल का यहाँ पर, और ये 33 और जिससे गलती से पड़ता है उसको घटाइए, यहाँ पर घटा दो यहाँ पर 68 को। 8 में 60 गए 0, 13 में से 6 गए 7, और यहाँ बचे 2, ये बचेगा आपका 3270। हमें निकालना है औसत, कुल योग बटे कुल संख्या। संख्या कितनी है आपकी 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से भाग दे दो यहाँ पर। 5 6 30, कितने बचे 2, 27 हो गए, 5 पूरे 25, कितने बचे 4, 5 चौक 20, तो 65.4 लगभग इसका आंसर है। विकल्प नंबर 3 इसका आंसर होगा। अब देखिए आप 20 नंबर आपसे कह रहा है ए बी की औसत मासिक आय 3590 रुपए, जबकि बी और सी की औसत मासिक आय 4250 रुपए है। ए और सी की औसत मासिक आय 6500 रुपए, तो सी की मासिक आय क्या होगी। ऑप्शन दिया आपको 7545, 6984, 8190, 7160। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो पर कमेंट जरूर करें कि प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें अगर आपको हेल्प मिल रही है वीडियो से।